until the Byzantine reconquest in 628। तो साहब मोहम्मद कब मरा? 614 में। कब मरा? 614 में। मतलब जब ये पहली जंग हुई थी, जहां ये रोमन जो है वो हार गए थे, ये हुई थी 614 में। और इनके जो जीतने की पेशन गोई थी वो थी 309 साल में। अब 14 में अगर 3 जोड़ो तो 17 हो जाता है, 4 जोड़ो तो 18 हो जाता है, 5 जोड़ो तो 19 हो जाता है, 6 जोड़ो तो 20 हो जाता है, 7 जोड़ो तो 21 हो जाता है, 8 जोड़ो तो 22 हो जाता है, 9 जोड़ो तो 23 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अल्लाह की प्रोफेसी के हिसाब से इनको रोमन को 623 ईस्वी तक जीत जाना चाहिए था, है ना तोफा भाई? सही कह रहा हूं ना? जी जी जी, बिल्कुल सही है। लेकिन वो जीते कब? 628। 14 साल के बाद, आफ्टर 14 ईयर्स, रोमन ने वापस पर्शियन को हराया। कुरान की पेशन गोई, कुरान की प्रोफेसी गटर में चली गई। 309 साल की जो प्रोफेसी थी कुरान की, वो चली गई साहब गटर में, क्योंकि रोमन ने पर्शियन को इस लड़ाई के बाद जो हराया है वापस, वो हराया है 628 में, यानी कि 14 साल। अगर मिनिमम गैप भी मान लो महीनों का, बीच का एक आध का, तो 13 साल बन जाते हैं 13 साल के बाद। ये कैसा अल्लाह है जो 309 साल बोलता है, सेपरेट टाइम लेकर के चलता है 7 साल का, और फिर भी गलत साबित हो जाता है। 7 साल का सेपरेट टाइम लेकर के भी गलत हो गई प्रोफेसी, कुरान गलत साबित हो गया। क्या करेंगे आप ऐसे अल्लाह का? क्या करेंगे आप ऐसे नबी का, जिनकी बातों में ही इतना झोल झाल है, इतना गड़बड़ घोटाला है, जिनकी कोई बात पूरी नहीं हो रही है, और वो अपने आप को खालिक कायनात कहलवाता है, और उसके मानने वाले उसको खालिक कायनात कहते हैं। सब कुछ जानने वाला कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सब कुछ जानने वाला, गैब का इल्म रखने वाला। उस गैब का इल्म रखने वाले को इतना इल्म नहीं था कि रोम जो है वो ना तो 3 साल में जीतेगा ना तो 9 साल में जीतेगा, उसको तो जीतने में 13-14 साल लग जाएंगे। और 2 नंबरी देखना चाहते हैं हम? 2 नंबरी देखिए, 2 नंबरी इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्टर मुत्तबा खत्ताब, सही इंटरनेशनल, सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है इंग्लिश में, विद इन 3 to 9। इन्होंने तो 3 to 9 लिखा है, बट इन नंबरों को देखो उर्दू वालों को। मौलाना मोहम्मद जानंदरी क्या लिखता है? चंद सालों में। तेरे अब्बा ने बताया चंद साल, वहां पे सीधा सीधा वो नंबर बता रहा है 309 साल। ये डंगर क्या लिखता है? चंद सालों में। अच्छा, नीचे वो फतेह मोहम्मद जालंधरी दूसरा डंगर, वो भी क्या लिखता है? चंद ही साल में। अब मौलाना अजीजुल हक अल उमरी, क्यों? क्योंकि उर्दू वाले और हिंदी वाले अरबी से वाकफियत नहीं रखते, तो उनको बेवकूफ बना दो। इसने क्या लिखा? कुछ वर्षों में। ये कुछ कहां से आया भाई? वहां तो सिंपल सिंपल सीधा सीधा 3 to 9 लिखा हुआ है, तो कुछ कहां से आया? चंद कहां से आया? इसको कहते हैं डंडी मारना, इसको कहते हैं 2 नंबरी ट्रांसलेशन। कुरान को बचाने के लिए, अल्लाह को बचाने के लिए। अल्लाह इतना ताकतवर नहीं है कि खुद को बचा सके, खुद को सही साबित कर सके। इन मुसलमानों को अपने अल्लाह को बचाना पड़ता है। हिपोक्रेसी ऑन पीक, पीक पे है इनकी हिपोक्रेसी। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी प्रोफेसी की तो बात ही क्या करें सर। उनकी प्रोफेसी के तो किस्से ही बयान क्या करें, इतने हैं कि आप सुन नहीं पाएंगे और मैं बता नहीं पाऊंगा। वो बच्चे के हाथ ऊपर रख के कह दिया था ना, जब तक ये बच्चा नहीं मरेगा तब तक कयामत आ जाएगी। फिर मर भी गया लेकिन फिर भी कयामत नहीं आई।
वो भी है, और भी बहुत सारे हैं। अब ये देखिए प्रोफेट रसूलुल्लाह का कमाल। प्रोफेट रसूलुल्लाह साहब सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5779 में फरमाते हैं, इब्न साद से रिवायत है, आई हर्ड अल्लाह's मैसेंजर सेइंग, whoever takes 7 ajwa dates in the morning will not be affected by magic or poison on that day। जो रोजाना 7 अजवा खजूर खाएगा, उस दिन उसके ऊपर जादू, मैजिक और जहर असर नहीं करेगा। मजे की बात यह है कि प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर दोनों हो गए, मैजिक भी और पॉइजन भी। पॉइजन से मौत हुई और मैजिक से 6 महीने तक, 6 महीने तक प्रोफेट मोहम्मद अफेक्टेड था मैजिक से, जादू से। जो नबी बताता है दूसरों को, प्रोफेसी करता है कि जो अजवा खजूर खाएगा साथ, उस पर ना जादू असर करेगा ना जहर, वो जादू होने से 6 महीने बीमार रहता है और उसको ये लगता है कि उसने अपनी तमाम बीवियों के साथ सेक्स कर लिया जबकि उसने नहीं किया होता था, और आखिर में जहर की वजह से मर जाता है। अब सोचो, जो आदमी प्रोफेट मोहम्मद की बात को सीरियस लेकर के खजूर खाएगा और ऊपर से जहर खा लेगा, तो वो तो निपट लेगा, वो तो निपट जाएगा भाई, क्योंकि उसको लगेगा कि अजवा खजूर खाने से जहर और जादू असर नहीं करता। वो खाएगा, जैसे रसूलुल्लाह निपट गए वैसे वो निपट जाएगा। रसूलुल्लाह कैसे निपटे? Narrated Aisha, the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his element in which he died used to say, "Oh Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khabar, and at this time I feel as my aorta is being cut from that poison." मैं महसूस कर रहा हूं वो दर्द जिसकी वजह से मेरी सहरग, मेरा ऑर्टा जो है, ऑर्टा जो है वो कट रहा है, उस खाने की वजह से जो मैंने खैबर में खाया था जिसमें जहर मिला हुआ था। और ये उस एलिमेंट में बोल रहा है जब वो मरते हुए बोल रहा है रसूल। आप सोचो मोमिनो, जो रसूल आपको ये हिदायत देता है कि खजूर खाओ और जादू और जहर से बच जाओ, वो खुद जादू के असर उसके ऊपर होता है और वो जहर की वजह से मर जाता है। रसूलुल्लाह की प्रॉफिटहुड के जीते जागते 2 एग्जांपल आपके सामने है, एक कुरान से और एक हदीस से। वो किताब में जबकि साफ कुरान, तौर पे लिखा हुआ है ना कुरान में कि ऐसा, इस कुरान में लिखा हुआ है कि अगर ये कोई झूठा नबी होगा तो उसका आई ऑर्डर हम लोग कट कर देंगे। उसी तरीके से उनका कट हो भी गया बाद में। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी तोहफा भाई। तो समीर भाई, मीटिंग से ताल्लुक के कुछ पूछ रहा था। मैं 2 मिनट के लिए आया था, वो मैं 15 तारीख को आना चाहता था। वो आप जो मीटिंग कर रहे हैं ना, वो कुछ दिल्ली में या बिहार में वगैरह जो हो रही है, मैं मेरे साथ कुछ 4 लोगों को लाऊंगा जो कि मेरे ही जैसे हैं, या उनको मैं बेच दूंगा और मैं नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मेरे को उन्होंने इंक्वायरी निकालने के लिए कहा कि अभी मैं गोवा से आ रहा हूँ, तो मुझे फ्लाइट का इंतज़ाम करके मिलेगा मुझे? एक्चुअली उसके लिए ट्रेन टिकट प्रोवाइड करा रही है ऑर्गेनाइजेशन, फ्लाइट का तो उन लोगों को दे रही है जो बहुत ज्यादा दूर से आने वाले हैं। तो गोवा तो इतना दूर नहीं है, और आपको बिहार नहीं आना, आपको झारखंड आना है, देवघर। और 15 तारीख को नहीं आ रहा, 14 तारीख को आना है। 14 तारीख को ना समीर भाई, मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपके लिए तोहफे भी लाऊंगा। अरे बस तुम आ जाते हो वही सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए, और कोई तोहफा नहीं चाहिए भाई। चलिए। जी तोहफा भाई। तोहफा भाई तो वैसे हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, इनके जी होते हुए जी क्या तोहफा हाँ। चाहिए और? अच्छा, ये क्या कह रहा हूँ, ये समीर भाई साहब, ये जी कुरान में सूरह हजाब की आयतें हैं कि जो मुंह बोले रिश्ते मतलब कि हराम कर दिया गया, मना कर दिया गया, और जो आपके सगे रिश्ते हैं बस अल्लाह की नज़र में वही रिश्ते हैं। तो 3 4 5 ये सब में जिक्र आया है इन आयतों में कि खून के रिश्तेदार एक दूसरे को ज्यादा हकदार, यानी कि
ये तो पढ़ाई होगा, ये तो ये जानते हैं। तो ये मेरा सवाल था इसमें कि जैसे कि अल्लाह जो है, तो अल्लाह से मोमिनों का क्या रिश्ता है? सगा रिश्ता है? क्योंकि अल्लाह तो कुरान में कहता है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। ना वो किसी का औलाद है, ना उसका कोई औलाद है। तो अल्लाह का तो ना कोई औलाद है, तो मोमिनों से रिश्ता क्या है अल्लाह का? क्योंकि अगर गोद लिया रिश्ता, ये तो इसको हम गोद लिया रिश्ता ही मानेंगे ना, क्योंकि सगा रिश्ता तो है नहीं। मोमिन और अल्लाह के नहीं तो बीच का भाई, क्या रिश्ता? तो भाई इसमें ऐसा है कि इसमें ना अल्लाह का मोमिनों के साथ ना तो सगा रिश्ता है और ना गोद लिया रिश्ता है। हाँ क्योंकि हाँ। सगा और गोद लिया रिश्ता जो है ना, वो जिस्मों के साथ ताल्लुक रखता है। अब अल्लाह का जिस्म तो होते हुए भी नहीं है, यानी कि है सब कुछ अल्लाह के पास, फिर भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मुसलमान। तो अल्लाह का जो गायब भी ताल्लुक है, है ना हाजिर भी। कायनात के साथ में, जी, वो खालिक और खलकियत का है, माबूद और बंदे का है। तो ज्यादा हकदार क्या हो गया? ये तो कुरान कहता है कि खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार। जी, वो आपस में ना, वो आपस की बात हो रही है इंसानों की, वो खलकियत की आपस की बात हो रही है। लेकिन जब बात खालिक और खलकियत की आएगी, तो फिर खालिक से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ऐसे ही सोच रहा था, दिमाग लेटा हुआ था ना, तो मैं सोच रहा था, खाली फ्री थोड़ा समय था, तो अल्लाह के ऊपर कि यार अल्लाह से आखिर हमारा रिश्ता क्या है? वो अरबी अल्लाह, हम भारतीय, ये सब बातें सब दिमाग में कभी तन्हाई होती है ना, चलती है ना दिमाग में, तो उसी टाइप की थी। कहीं पे मैं अकेला जब हुआ था तो ये बातें चल रही थी यार, उसको हमारा क्या रिश्ता है इस अल्लाह से? जो सऊदी अरब में रहता है, सऊदी का अल्लाह है, वो सऊदी की आसपास की मक्का की बातें करता है, वो क्या कहते हैं कि उनके आसपास रहने वाले उम्मुल कुरा की बातें करता है। तो ये जब चीजों को देखते तो मैं कभी सोचने लगा कि यार उस अल्लाह से क्यों हम उसके लिए मर मिटने, जान देने के लिए, उस मोहम्मद और उस अल्लाह के लिए जो सऊदी अरब का था, उस इलाके का था, तो हम भारतीय, जबकि हमारी धरती भारत है, हम सला यहाँ वंदे मातरम नहीं बोल सकते। मैं खुद कसम से, मैं ये तन्हाई में जब सोचता हूँ ना समीर भाई, तो मुझे बड़ा जी, अजीब सा लगता है कि यार कि कैसी विडंबना है कि हमारी ये धरती है, हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, लेकिन हमसे इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर है, हम उसको मान रहे हैं, उसके लिए कहते हैं कि नात बनाते हैं, नज्म बनाते हैं, कव्वाली बनाते हैं कि पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल कर, या रसूल, मतलब या अल्लाह दिखा दे दयारे मदीना। तुम दयारे मदीना की जियारत पे तरस रहे हो यार? तुम अपनी धरती माँ के लिए तुम साले वंदे मातरम नहीं बोल रहे हो यार? ये कैसी विडंबना है ये मोमिनों की, कि इनकी मति मारी गई है यार। मैं कभी सोचता हूँ यार कि ये साला कल्ट है क्या, बस मानसिकता है क्या? अच्छा, अगर तो रियलिटी समीर पे भाई देखें एक है। और इस्लाम के रेफरेंस पे आप जाएं तो फिर भाई, तो एक चीज आपको पता चलेगी कि कुरान और हदीस में डायरेक्ट कहीं ऐसा नहीं बोला गया कि आप अपने मादरे वतन को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। ऐसे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ये मुल्ला मौलवी ने बनाया है, क्योंकि वंदे मातरम का मतलब ये होता है कि हम इस मातृभूमि को वंदना, इसकी वंदना करते हैं। यानी कि वंदना करते हैं तो वंदना से समझते हैं वो पूजा, जबकि वंदना का मतलब पूजा नहीं होता। वंदना का मतलब होता है तारीफ करना, ग्लोरीफाई करना। हाँ, तो तो ऐसा उन्होंने है ना, तो इसको बना कुरान दिया में एक पूजा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, तो ये धरती की तारीफ नहीं कर सकते? शिर्क है ना सर? नहीं समझ रहे हो आप बात? तमाम तारीफ अल्लाह हाँ, ही के नहीं, लिए है। देखो वो बात ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर जाओगे तो फिर तो कोई आदमी मोहम्मद भी नहीं हो सकता, फिर किसी बशर का हाँ, नाम मोहम्मद नहीं हो सकता तोहफा भाई, क्योंकि मोहम्मद का मतलब ही होता है तारीफ के लायक। तो तारीफ तो सारी अल्लाह के लिए, फिर नबी कहां से तारीफ के लायक हो गया? हाँ। असल में हाँ, ये बात तो है। ये अगर इसके डिटेल में, अगर डिटेलिंग देखेंगे, बारीकी देखेंगे, तो हमद हमद का मतलब तो तारीफ किया हुआ या तारीफ करवाया गया, जिसकी तारीफ की गई, तो मोहम्मद, तो इसके नाम में भी हमद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये असल में देखा जाए तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद के लिए कहा जा रहा है।
हाँ जी। तो इस हिसाब से भी समीर वहां भी जो भाई है, लेकिन एक सेकंड भाई, लेकिन इस चीज को मना नहीं किया गया कि मादरे वतन को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। ये तो मुल्लाओं ने इंटरप्रिटेशन बनाई, क्योंकि इसमें शिर्क होता है इसलिए आप नहीं कर सकते, और शिर्क हराम इस्लाम में। जबकि मोहम्मद खुद अपने मादरे वतन के लिए लड़ा, अपने मादरे वतन को उसने हासिल किया, उसमें वो तो जिया उसी हदीस में है, मरा। वो तो हदीस है कि मुझे मक्का की मतलब कि बहुत ही मोहब्बत है। मोहब्बत की बात कही है उसने, मतलब कि जी मक्का से, या मक्का मुझे तुझसे बहुत, में हिजरत के वक्त में मक्का के लिए, एक हदीस है सही बुखारी की है, जो आपको पता ही होगा। तो जब वो हिजरत का वक्त है, जब हिजरत कर रहा था, तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ए मक्का, मुझे तुमसे बहुत, ए सरजमीन मक्का, मुझे तुमसे बहुत ही मोहब्बत है, तुम मुझे बहुत प्यारी हो। तो ये कहा हुआ है, मोहम्मद की हदीस भी है। प्यारी होना और एक ये वंदना करना में फर्क आ जाता है। वंदना का मतलब एक तारीफ होना, एक मोहब्बत होना एक अलग चीज है। ये मोहब्बत माँ बाप से भी कर सकता है इंसान, किसी भी चीजों से भी कर सकता है, मालो दौलत से भी मोहब्बत कर सकता है, या कोई कीमती लिबास है उससे भी, आप आपका कोई कीमती घोड़ा है तो उस घोड़े से भी मोहब्बत करते, कुत्ता पालते उससे भी मोहब्बत करते हैं। तो देखिए, मोहब्बत के मतलब बहुत अलग, एक परिभाषा अलग है। तो मोहम्मद जो है, जब हिजरत को बोला कि ए मादरे मक्का, सरजमीन मक्का, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। हाँ, तो लेकिन इन ये मुल्लाओं ने तारीफ करना, ये गड़बड़ कर दी है ना तौफा भाई। ये मोहब्बत भी नहीं करने देते मुसलमानों को अपने वतन से। वो कहते हैं कि ये, क्योंकि ये मुल्क जो है वो काफिरों का मुल्क है, इसके हुक्मरान काफिर है, तो तुम ऐसी सरजमीन से अरे मोहब्बत वो, भी नहीं कर सकते। बस सर, ये तो वही वाली बात हो गई ना, कि साले कहते हैं, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। नहीं समझ रहे? भारतीय हाँ मुल्लाओं का तो ये हाल है कि चाय से ज्यादा ये गर्म है, केतली है ये साले। समझिए चीजों को। ये बढ़ा चढ़ा के इनको बताने की आदत है। नहीं बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो कैसे, मतलब इनका काम चलेगा, इनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? ये तो अरबियों से ज्यादा बड़ा अरबी दिखाना है, मुसलमानों से ज्यादा, अरबी मुसलमानों से ज्यादा बड़ा मुसलमान दिखाना है। ये सारे केतली है, केतली। मैं एक डिबेट देख रहा था, ठीक है, और ये डिबेट थी राशिदी और फैज खान के बीच में। तो फैज खान ने यही वाली बात कोट की कि क्या रसूलुल्लाह ने अपनी मादरी जमीन से मोहब्बत नहीं की। उसने कहा कि मादरे मादरे वतन जो है से मोहब्बत है मुझे। तो राशिदी ने पता क्या जवाब दिया? तो राशिदी ने कहा कि कौन से वतन से, कौन से वतन से? वो पाक सरजमीन है जहां आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उसका उसका मर्तबा जो है वो तमाम दुनिया के शहर और तमाम दुनिया के मुल्कों से ऊपर है। इसीलिए अल्लाह उसको उम्मुल कुरा कहता है कुरान के अंदर, तमाम शहरों की माँ। ये दर्जा सब शहरों के लिए नहीं है। वो तो रसूलुल्लाह को इसलिए इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा क्योंकि वो उनका उनका वतन है, और वहां उसको अल्लाह ने उम्मुल कुरा कहा है, और वहां नबी गुजरे। उसके बाद आगे वो डंगर कहता है कि मोहब्बत का मतलब ये है कि आप अपने वतन को शिरक से पाक करो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने जाकर के मक्का को फतेह किया, काफिरों को वहां से बाहर निकाला। तो अगर आप अपने वतन को ठीक है। मोहब्बत करते हो तो उसमें काफिरों को बाहर निकालो और शिरक से पाक करो उसको। ये टीवी पर बैठ करके मौलाना रशीदी खुलेआम बोल रहा था। अब आप देखिए। तो इंडिया से बाहर निकाल देना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर कोई हिंदुस्तान को या ऐसी कोई भी कंट्री के अगेंस्ट सोच रखता है समीर भाई, तो इस चीज को पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो जो इसी थाली पे छेद कर रहा है जहाँ पे वो खाता है, और इनके जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। लेकिन कैसे निकालोगे? जो इंसान जी सबसे जी। बड़ी चैनल पे बैठकर राशिदी फैज खान के सामने, जो अभी आज की डिबेट है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं जाता, शाम 6 बजे की डिबेट है, बराबर। कैसे निकालोगे? क्या है इसका तरीका क्या है? कैसे निकालोगे यूनुस भाई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के मुताबिक अगर कोई भी कंट्री या कोई लॉ के मुताबिक या कोई देश के मुताबिक, अगर कोई इंसान अगर कोई देश को प्रेम नहीं करता है, उस
चीज के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है, अगर कोई मारने की, ये करने की, फ्यूचर में ये करने की, तो उसका कोई हक नहीं बनता है। जैसे कि अगर मैं कोई स्कूल में जा रहा हूँ और अगर मैंने स्कूल की बुराई करना शुरू कर दी और मेरे को अगर प्रिंसिपल ने सुन लिया कि मैं उस स्कूल की बुराई कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रिंसिपल मेरे को बाहर निकाल सकता है। तो स्कूल की बुराई कैसे कर सकता है, मेरे को सस्पेंड कर सकता है। इसी तरीके से इनके भी ऊपर किया जा सकता है। अगर ये कंट्री के बारे में अगेंस्ट बोलते हैं और ये कहते हैं कि अरे हमको यूनुस भाई, इनकी यूनुस भाई, मुसलमान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और कॉन्स्टिट्यूशन का एबीसीडी उनको नहीं पता होता, लेकिन बावजूद इसके भी ना मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा इस्तेमाल करना है ये पढ़े लिखे गैर मुस्लिमों से ज्यादा बेहतर जानता है और बेहतर उसको इस्तेमाल करता है। जब आप ये दलील दोगे ना, दुआई दोगे कॉन्स्टिट्यूशन की और राशिद से लोगों को बाहर निकालने की, तो वो अपने स्टेटमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को ही लाएगा और ये कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें राइट दिया है अपना मजहब प्रीच करने का, हम तो सबको इस्लाम में लाने की बात कर रहे हैं, हम तो शिर्क को खत्म करेंगे लोगों को इस्लाम में ला करके, और ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है हमें। अब क्या करेंगे आप? लेकिन वो कंट्री के अगेंस्ट बोल रहा है ना अभी कि उसको जय नहीं बोलना चाहिए, नहीं, उस वो कॉन्सेप्ट के है, ऊपर मैंने वो बोला था। कहेगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कंट्री के अगेंस्ट, मैं तो शिर्क के और कुफ्र के अगेंस्ट बोल रहा हूँ जो हमारे इस्लाम में हराम है। अच्छा नहीं, जिस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है समीर भाई, ये हर जितने भी रिलीजन है सबको अपने अपने धर्म पे चलने की आज़ादी है, मानने की आज़ादी है, लेकिन उसमें कुछ बातें उसके क्लोज ए में, जो आर्टिकल 14 या मेरे ख्याल से ये है 13 या 14 थी, तो उस आर्टिकल में आर्टिकल ए बनाया गया, क्लोज बनाया गया ABC। तो उसमें कहा गया है कि तभी तक आज़ादी है जब तक ह्यूमन मतलब के वायलेशन ना हो, मतलब किसी के अगेंस्ट वायलेशन ना हो, तभी तक, उतना ही तक आज़ादी का भी एक हद बनाया गया। ऐसा नहीं कि आप अपने धर्म का, रिलीजन का फॉलो करने की आज़ादी दे तो दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, आप उसका गलत दुरुपयोग कर रहे हो जिससे किसी के अधिकार क्षेत्र को या किसी के लिए वायलेशन हो, तो इसकी इजाजत वो क्लोज ए में दिया गया है, ए और बी में हाँ समझाया तो गया। हाँ तो उसके लिए तो फोर्स कन्वर्जन पे रोक है ना तोफा भाई, वो फोर्स कन्वर्ट, देखिए कन्वर्ट आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीचिंग कर सकते हो, कन्वर्जन करा सकते हो, लेकिन आप फोर्स कन्वर्जन नहीं करा सकते किसी भी हाँ हाँ, तरीके का, ना माली दबाव बना करके, ना इमोशनल दबाव बना करके, ना फिजिकल दबाव बना करके, वो आ जाता है फोर्स कन्वर्जन की कैटेगरी में, तो वो नहीं कर सकते, उसमें क्लोज में ये लिखा हुआ है। बाकी आप इच्छा से ये अगर वो सब करना चाह आर्गुमेंट रहा है आप उसको प्रीच करके कर सकते हो। ये लोग जो देते हैं नमाज पढ़ने को लेकर, जो लेटेस्ट अभी चल रहा है बकरीद की नमाज को लेकर के, कि सड़क घेर करके नमाज लेते, ये लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई ये तो मतलब कि हमारा रिलीजन मतलब कि फॉलो करने का, मतलब हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम अपने तरीके से करें, तो भाई रोड का एक अलग नियम है, ये दोनों को मिक्स आप नहीं कर सकते ना। आपको आज़ादी दी है, ठीक है, लेकिन कहाँ दी है, आप अपनी मस्जिदों में कीजिए ना, उसके जगह है ना। ये थोड़ी कि आवागमन बाधित करेंगे, तो ये मतलब ये सहन करने वाली बात नहीं है ना। और आप तो तोहफा आर्गुमेंट भाई, देते हैं कि रोड पे नमाज पढ़ने के लिए तो तोहफा भाई इस्लाम भी मना करता है, प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है कि रोड पे नमाज मत पढ़ो। नहीं नहीं, अगर आप उस नजरिए से देखेंगे ना तो वो हदीस ज़ईफ भी है। मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं, जिसमें कहा नहीं नहीं गया नहीं, है जो कि हदीस में बता रहा हूँ, उसमें 4-5 मकाम में जो है मोहम्मद ने नमाज पढ़ने के लिए मना किया है। एक काबे की छत के ऊपर, हाँ दूसरा हाँ, उस वो मकाम पर जहां पर ऊंटों का पेशाब पूरा वगैरह वो सब पूरा होता है। मैं आपको सुनन माजा की हदीस है 746 है, ये ज़ईफ हदीस है। रसूलुल्लाह ने 7 जगहों पे नमाज पढ़ने से मना किया है। पूरा घर के ऊपर, बूचर खाना, कब्रिस्तान, आम रास्ता सुन लीजिए, यानी कि रास्तों के बीचों बीच, फिर गुसल खाना, ऊंट के बाड़े, खाना काबा के छत के ऊपर, और 8वां, ये उसमें उस हदीस में नहीं है, ये आपको शरीयत के हिसाब से है बताया गया है, शराब खाना, ये 8वां है। शराब खाने के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सर, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रास्ते में मत बैठो, ये सही बुखारी की हदीस है 62-29, सही बुखारी की हदीस है 24-65। रसूलुल्लाह ने फरमाया रास्ते में मत बैठो, मजलिसे मत करो। हाँ, लेकिन वहां पे जब पूरी हदीस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वो साहबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह, कि हमारे पास में तो जगह नहीं है, हम रास्ते में बैठ करके ही मजलिस पढ़ने वाली मजबूरी है। तो रसूलुल्लाह कहा कि रास्ते का हक अदा किया करो। बात समझ गए, अगर रास्ते बैठते भी हो तो उसका रास्ते का हक अदा किया। ये सही बुखारी की हदीस है, 24-65 है, सही बुखारी की 62-29 है। और ये हक देखिए हक अदा कुरान, करने का मतलब मुराद
हक अदा करने से मुराद वहां पर क्या है, यही कि रास्ता छोड़ के बैठो या कुछ और? नहीं, रास्ते में अगर मजलिस तुम करते हो ना, तो अब वो हक अदा करना, अब वो क्या करना है वो डिटेल आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हालांकि मेरे ख्याल से तो वो सीधा इतना ही कह के छोड़ दिया है रसूलुल्लाह ने, हालांकि मुझे जहां तक याद आ रहा है। देखो, और एक वो सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने कहा तमाम जमीन जमीन में सजदा मेरे लिए सजदागाह पाक बनाया गया है, समझ गए ना। मेरी उम्मत को नमाज के लिए वक्त, जो भी वक्त जहां पाए वो नमाज अदा कर ले। सही बुखारी की 335 नंबर हदीस। तो ये चीज भी है सर। तो क्या कीजिए, कुरान की आयत भी है, कुरान की आयत तो बहुत सारी भरी पड़ी है। सूरह बकरा की आयत है 115 है, पूरा पूरा पश्चिम सब अल्लाह का है। कुरान 7 की 128 है, यकीनन जमीन अल्लाह का ही है। तो जब ये जमीन अल्लाह का ही है, तो देखिए उसको, मोमिनों का तो अधिकार है, जन्मजात से अधिकार है मोमिनों का, वो जब जहां भी चाहे। ये सिर्फ कुछ जगह बताई गई है, यह 7 जगह जो नापाकी से लेकर के जुड़ी हुई है। तो वो भी देखिए, ये सही हदीस नहीं है, जयीफ हदीस है। बाकी है लेकिन हदीस है, तो 7 चीजें की जगह मना किया गया है। अच्छा समीर भाई और तोहफा भाई, एक बात पूछूं, जो खैबर के इसमें से मैं बहुत कंफ्यूज था। अगर कोई इंसान के मैं कोई फैमिली को या कोई इफेक्ट करता हूँ, नुकसानात पहुंचाता हूँ, अगर किसी को, चलो एक दोस्त है मेरा, उसको मैंने नुकसान पहुंचाया, तो दूसरे दिन अगर वो मुझे खाने पे बुला रहा है, तो मुझे तो लॉजिकली सोचना चाहिए ना, उस इंसान को मैंने नुकसान पहुंचाया, वो मुझे घर पे क्यों बुला रहा है फरिश्ते के जैसे? कुछ तो गड़बड़ रहेगी ना। तो इसी तरीके से मैं इसमें कंफ्यूज था, वो खैबर के खाने में उस इंसान, उस औरत के, उसने पूरे खानदान को मार दिया था। और उन चीज ये मोहम्मद साहब भी बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी उनके घर में वो खाना खाने के लिए गए। क्या वो एक बार से सोचे नहीं कि ये मुझे जहर भी मिला के दे सकती है गोश्त में, ये मुझे मार भी सकती है, इसके मेरे फैमिली को मार डाला है? तो वो जिसके इसको मारा उसी को ही खाना खाने के लिए क्यों गए? क्या उनको सिग्नल नहीं मिला पहले से ही? अरे ये लोग इतने इसको इसको लालची थे ना बेवकूफी यार। कहें, रसूल अल्लाह की आप, या कुछ भी कहें, मगर मैं इसको जो है ना ओवर अरे वो कॉन्फिडेंस कहता हूँ। चटोरापन था सर, उस हदीस को पढ़ेंगे, वो सेतु नबी में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, रसूलुल्लाह का चटोरापन था वो। वो पूछती, कमजोरी जानती थी कि रसूलुल्लाह को वो क्या कहते हैं, बकरी का कौन सा हिस्सा बताया गया, पुट या पता नहीं कौन सी जगह पसंद था। वो पूछती है जाकर के यहूदन होगा, तो क्या रसूलुल्लाह कि आप मेमने का कौन सा हिस्सा खाना पसंद करेंगे, कि मैं आपको दावत दे रही हूँ, मेरे मेरे दावत कबूल करो। तो रसूलुल्लाह वो जवान का चटोरा आदमी था खाने में, और वो उसमें तेज था बस, इससे पता चलता है। यार मतलब बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी दुश्मन के घर खाना क्यों खाएगा, जब उसने आज ही उसके बाप को, उसके बेटे को या उसके शोहर को कत्ल किया है? ये जो जहालत की हद है, वही। इसको और कॉन्फिडेंस ही कहेंगे ना। और अच्छा, और एक और चीज भी है, जैसे कि अब कुरान की आयत जो कि अभी यूनुस भाई ने भी कोट की थी, भाई कुरान खुद कह रहा है कि ये नबी अगर अपनी तरफ से कोई बात कहेगा तो हम इसका दाहिना हाथ पकड़ के इसका शहरक जो है एओर्टा वो काट देंगे, और एओर्टा कटने से ही वो मर रहा है। तो भाई एटलीस्ट जो है वो, जो खुदा है ना, जो बराबर का भागीदार रहता है मोहम्मद के झूठ में, वो भी अब मोहम्मद के झूठ से बेचारा तंग आ गया, और उसने भी काट दिया उसका गला, अरे तू जान छोड़। लेकिन वो इससे तो झूठे साबित हो जाते हैं ना फिर। सर झूठे तो वो तब भी साबित हो जाते हैं जब वो जहर का खाना खा लेते हैं, और उसके बाद फिर जहर का खाना खा के मर जाते हैं, तब भी झूठे साबित हो जाते हैं, क्योंकि उस यहूदी औरत का चैलेंज ही यही था कि अगर तू नबी है तो तुझे कुछ नहीं होगा, और तू बादशाह है तो तू मर जाएगा। तो मर गया। तो अब इससे क्या साबित होता है, वो नबी था कि बादशाह? बादशाह। बादशाह भी कौन सा, जालिम, क्योंकि वो कहती है कि मैंने अपने लोगों को तुझसे निजात दिला दी, छुटकारा दिला दिया। कंस के जैसे था, जालिम कंस बादशाह के था। जैसे था वो। जालिम बादशाह था सर वो, और ये बात साबित हो गई। पर अगर समीर मुसलमान भाई इस आप। बात को मान लें तो इंसान ना बन जाए। मानेंगे नहीं ना मुसलमान, मुसलमान कहेंगे हम नहीं मानते। मुसलमानों का सबसे बड़ा बेवकूफाना काम यही तो है कि चीजों को अपनी आंखों से देख करके अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी अकल पे ताला लगा करके आंखों पे ईमान का चश्मा चढ़ा लेना है, और हर बात पे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना है। मानना नहीं है। मुसलमान सुनने तक को राजी नहीं है, मानना तो बहुत दूर की बात है, सुनने तक को तैयार नहीं है मुसलमान। जो सुनता है
वो जावेद की तरह हमारी टीम में शामिल हो जाता है। सुसाइड करने की भी कोशिश की है ना इन्होंने चट्टान से, जहाँ पे उनको कुछ मिल नहीं रहा था रेवोल्यूशंस, तो चट्टान से कूदने की और आत्महत्या भी करने की कोशिश की है ना। जी, उसको जोहरी की रिवायत बोल के नकार देंगे, कह रहे जोहरी है इसमें रावी, हम नहीं मानते। और उसी जोहरी की दर्जन भर हदीसें मान लेंगे जब अपने काम की बात होगी। मुनाफिक है साले, ये हिपोक्रेट्स। तो पिक एंड चूज चेरी हो गया ना, मानना है तो आप पूरा क्या मानना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या पूरा उम्मीद छोड़ना करते हैं पड़ेगा। मुसलमानों से? भाई इनका ऐसे ही चलता है, मुनाफिकत ऐसे ही चलती है इनकी। तो समीर भाई एक बात पूछो, आप मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज हूँगा? मुझे लगा कि आप कौन सा नाराज आपने हैं। समीर भाई की भैंस खोल ली है यार, जो समीर भाई आपसे नाराज हो जाएंगे क्या? ऐसी बात करते हैं युगेश भाई। समीर भाई अल्लाह थोड़ी जो नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं, समीर भाई की भैंस थोड़ी ना खोली आपने यार, फिर वो तो आजम आजम खान करता था। देखो यूनुस भाई, दो चीजें होती हैं। मुसलमानों के कॉन्सेप्ट में तो एक ही होती है, पर हमारे कॉन्सेप्ट में दो चीजें होती है। एक होता है मनभेद और एक होता है मतभेद। मतभेद का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप किसी चीज को लेकर के कुछ और ओपिनियन रखते हैं, मैं कुछ और रखता हूँ, इट्स ओके, इट्स फाइन। सबके अपने अपनी दिमाग है, अपने अपनी चॉइस है, अपने अपने ओपिनियन है। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिसमें तोहफा भाई मेरे साथ डिसएग्री करते हैं, बहुत सारी ऐसी है जिसमें मैं उनके साथ एग्री नहीं करता, और ज्यादातर चीज ऐसी है जिसमें हम दोनों एग्री करते हैं। मगर ये जरूरी नहीं है इंसान, दो मुख्तलिफ इंसान होने के बाद, कि वो हर चीज में एग्री करे। तो इख्तलाफात हो जाते हैं और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, इनको ईगो पे नहीं लेना चाहिए, ना इनको लेकर के बैठ जाना चाहिए पकड़ करके कि ओहो ये मैं ऐसा सोचता हूँ लेकिन ये ऐसा सोचता है, इसके साथ नहीं मैंने बात करनी। तो ये क्या है, ये जहालत है, ये नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं मनभेद। यानी कि आपके साथ मेरा मतभेद हुआ और मतभेद के ब्याह पे मैंने आपके साथ मनभेद कर लिया, आपको मैंने जज कर लिया कि भाई ये आदमी बुराई है, बात खत्म, एंड ऑफ द टॉपिक। चाहिए कितना भी अच्छा हो, इसकी अच्छाई मेरे लिए जीरो है, कोई मायने नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मेरे एक ओपिनियन में मेरे साथ नहीं खड़ा, तो अब ये बुरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अगर आपके साथ किसी चीज में मतभेद होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आपसे मनभेद हो जाएंगे। मनभेद हमारे आपसे तब होंगे जब हमारा आपके साथ कुछ भी नहीं मिलता होगा, कुछ भी नहीं। और जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर वो मनभेद होगा। अब हमारा मनभेद जो है ना, वो इस्लाम के साथ है, लेकिन मुसलमानों के साथ हमारा मनभेद नहीं है यूनुस भाई। मुसलमानों के साथ मेरा मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, नफरत नहीं है। मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता हूं, बस मुसलमानों के विचार से मैं अग्री नहीं करता हूं और मुसलमान मेरे विचार से अग्री नहीं करते। मगर प्रॉब्लम यह है कि मेरा जो मतभेद है मुसलमानों के साथ, उसको मैंने मनभेद नहीं बनाया। मगर मुसलमानों का जो मेरे साथ मतभेद है वो इसको मनभेद बना करके बैठ गए, यानी मुझसे नफरत करके बैठे, और मेरे जैसे तमाम से। ये प्रॉब्लम है सर। तो ये दिक्कत आपको यूनुस भाई मुसलमानों में मिलेगी, हम लोगों में नहीं मिलेगी। हम इस चीज को छोड़ के आ गया है, और जिसने नहीं छोड़ी है ना, मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जिसने ये चीज नहीं छोड़ी है, वो चाहे जितने दावा करता रहे मेरे इस्लाम छोड़ दिया, उसने इस्लाम नहीं छोड़ा। ये फैक्ट है। अच्छा, आपका एक तो ये चीज मैं बड़प्पा है ढूंढ रहा समीर था भाई। समीर भाई। अच्छा, मुझे एक दिन इस मौजू पे आपसे बात हुई थी मेरी। हालांकि वो जी कुरान की वो आयत है 58 की 12, जिसमें कहा गया है, ए ईमान वालों, जब तुम रसूल से मतलब पोशीदा रूप से यानी गुप्त रूप से बात करो, तो गुप्त रूप से बात करने से पहले कुछ मतलब के सदका करो। इस पे हालांकि जी आपसे भी थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं, थोड़ी सी शॉर्ट में बात हुई थी, लेकिन मैं इसी के मैं कुछ पढ़ रहा था, देख रहा था, ढूंढ रहा था ना, इसको देखते देखते मुझे वो हदीस मिली। सही बुखारी की हदीस है 1455। रसूलुल्लाह की खिदमत में वो गोश्त पेश किया गया, और ये गोश्त रसूलुल्लाह ने खाया, आयशा ने पकाया। क्योंकि इसी हदीस की मैंने तफसीर पढ़ी थी कि वो कौन सा ये है वेबसाइट, ये कुरान लाइब्रेरी .com।